आज से 1 महीने के लिए करके देखते हैं, हम कुछ भी तामसिक ना पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। यस यस यस। नॉट इन दी ऑफिस, नहीं, पूरा दिन। बिगिनिंग में भी नहीं, सारा दिन में भी नहीं। हाँ, काम रिलेटेड जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे ये इसका आ रहा है, उसका आ रहा है, इधर का आ रहा है, उसका, नो, इट्स डिप्लीटिंग माई एनर्जी। माई थिंकिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक है इंफॉर्मेशन जो बाहर की दुनिया की होती है, एक है इंफॉर्मेशन जो हमारी अपनी दुनिया की भी होती है, जहां हम काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, हमारा परिवार, रिश्तेदार आके कहेंगे आपको पता है वहां पे, आपको मालूम है उसने आज क्या कहा। दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। एनीथिंग विच इज नॉट यूजफुल फॉर मी, एनीथिंग फॉर विच आई कैन डू नथिंग, और वो सिर्फ सुनते जाना और करना, और फिर ऊपर से कहना अच्छा क्या हुआ, पिछली बार जो आप बात बता रहे थे क्या हुआ, फिर आगे उनका क्या हुआ, फिर इंफॉर्मेशन। जिसने इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचा लिया, जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं, उससे अपने आप को जिसने बचा लिया, उसने अपने मन को बचा लिया, बचा लिया। बाकी हम मेडिटेशन करते रहें आधा घंटा, लेकिन सारा दिन फिर तामसिक भोजन खा लें, इट्स नॉट गेट मी एनीवेयर। तो जो आसपास की भी इंफॉर्मेशन है, कोई आकर किसी के बारे में सुना रहा है, कोई आकर उसकी लाइफ की बातें सुना रहा है, कोई आकर उसका ये संस्कार है ये सुना रहा है, और हम सिर्फ ऐसे ऐसे सुन रहे हैं। लोग कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जब हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं, बीच में ये आता है। तो जब एक कान से अंदर जाता है, वो यहां बैठता है। परमात्मा हमें सिखाते हैं जिस चीज का आप चिंतन करेंगे वो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा। तो अगर कोई आकर कोई बात सुनाए किसी और के बारे में, तो हमें क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? इट कुड बी एट वर्क, इट कुड बी विद एक्सटेंडेड फैमिली। आपको पता है, आपको पता है, क्या करेंगे? हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगेंगे, मत सुनाओ। क्या करेंगे? कोई आकर सुनाए, आपको पता है दिव्या के यहाँ क्या हुआ, क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे? हाँ जी, वी कैन चेंज द सब्जेक्ट। वो कहेंगे 2 मिनट सुनो ना, एक बैठो बैठो 2 मिनट। वेरी गुड। इतनी विल पावर कि सॉरी हम डाइट पे। जितना स्ट्रिक्ट हम अपनी फिजिकल डाइट के लिए होते हैं, उतना ही स्ट्रिक्ट हमें अपनी इमोशनल डाइट के लिए होना है। सपोज वो आपको सुनाए आके, पता है आपके बारे में क्या बोल रहे थे? पक्का? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। Whatever people are sharing, they are sharing their perspective. कोई एक किसी को कुछ सुनाता है, मैं उसमें अपनी भावना ऐड करती हूँ, फिर तीसरा उसमें ऐड करता है, आप तक पहुंचता है, इंफॉर्मेशन आप सुनते हैं और बैटरी ऐसे हो जाती है। और जहां हमने उनको कहना शुरू किया नहीं थैंक यू, वो कहेंगे एक मिनट, बोलो नहीं थैंक यू, कहेंगे एक मिनट, नहीं थैंक यू। कितनी बार करना पड़ेगा ये? कितनी बार करना पड़ेगा ये? 1-2 बार। उसके बाद कहेंगे बहुत बोरिंग है, इनके पास जाने का फायदा नहीं है, सुनते नहीं है कुछ भी। आना बंद कर देंगे, सुनाना बंद कर देंगे, हम भी बच जाएंगे और शायद वो भी बच जाएंगे। जब हम किसी को सुनाने देते हैं बार बार अपनी बात इस तरह से औरों के बारे में, दूसरे का भी वो संस्कार क्या होता जाता है। एंड क्योंकि आज हम थोड़े से डिप्लीटेड हैं, लोग ज्यादा सुनाते हैं बातें कमजोरी के, फिर पता है क्या हुआ, फिर पता है क्या हुआ। दिस इज डिप्लीटिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर। एंड वाइब्रेशंस कौन से रेडिएट हो रहे हैं सारे?
तो वी हैव टू पुट अ स्टॉप टू ऑल दिस. हाँ, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते देन, अदरवाइज सिर्फ औरों के बारे में बोलना, सोचना, चिंतन करना, पूरी वाइब्रेशन में सिर्फ लोगों की कमजोरियां फैलाना, वही बातें रेडिएट हो रही हैं, वही बातें यहां बैठ रही हैं, उससे हम सबका चित्त मैला होता जा रहा है. एंड देन कलेक्टिवली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी जहां हमारी शक्ति घटी हुई है. और अगर मन स्वस्थ नहीं तो फिर शरीर भी थोड़ा थोड़ा, फिर रिश्ते भी, और उन सब चीजों को फिर हमने नॉर्मल कहना शुरू कर दिया. रिश्तों में कुछ ऊपर नीचे आया, हमने कहा ये तो नॉर्मल है. शरीर में कुछ ऊपर नीचे हुआ, हमने कहा ये तो नॉर्मल है. तो हमने बीमारियों को ही क्या कह दिया? बीमारियों को ही नॉर्मल कह दिया. तो फिर हेल्थ की तरफ जाने का लक्ष्य, एंगर नॉर्मल है, एंगर नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है. तो जब भी हम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? जब भी हम करते हैं गुस्सा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम बीमारी की तरफ है. अगर आपके कमरे का वास्तु ठीक नहीं है ना, चैलेंज लो उसके लिए. बोलो हम कमरे का डायरेक्शन नहीं ठीक करेंगे, अब जो है सो है, बन गया. बार बार थोड़ी तोड़ते रहेंगे. कोई आता है बोलता है ये तोड़ दो, कोई आता है बोलता है ये तोड़ दो. वो राइट बोल रहे हैं, लेकिन हम कितना तोड़ेंगे बार बार हर चीज को? हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, हाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं आप जो बोल रहे हो, हमारा ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन हम ये भी करेंगे कि हम इसी कमरे में रहेंगे, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारा झगड़ा नहीं होगा आज से. एक सोच है सिर्फ. लेकिन जिसने ये सोचा मेरा कमरा गलत है, यहाँ तो झगड़ा होगा ही, मेरी दुकान का डायरेक्शन गलत है, यहाँ पे बिजनेस चलेगा नहीं, तो खुद ही दुआएं देते रहते हैं अपने काम को और अपने घर को. फिर वो नहीं चलता, और जब नहीं चलता तो कहते डायरेक्शन ही ठीक नहीं था इसलिए नहीं चला. यहाँ सोच, सोच को सही रखो. हर चीज बाहर नहीं बदलनी है. बाहर बदलते 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 बदलते, आज अगर आप बड़े शहरों में आओगे, लोग घर बदलने के लिए रेडी है, दुकान बदलने के लिए रेडी है, अपना नाम बदलने के लिए रेडी है, जिस रंग के कपड़े पहनते हैं वो बदलने के लिए रेडी है. इतना थक गए, पति पत्नी बदलने के लिए रेडी है. कहते इससे नहीं मेरी बनती, इससे नहीं बनती, इधर रहना है. नौकरी बदलने के लिए रेडी है, सिर्फ अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है. बाकी सब कुछ बदलने के लिए रेडी है. ये चेंज करो, चेंज. सब कुछ चेंज करने की बजाय एक को चेंज करते तो सब कुछ ठीक हो जाता बाहर, क्योंकि वो यहाँ है. इट्स हियर. अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कैन आई रिकॉर्ड अ नाइस सॉन्ग? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या रिकॉर्ड करें सॉन्ग? अगर किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, क्या सॉन्ग रिकॉर्ड करें? क्यों रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है? ये रिकॉर्डिंग यहां हो रही है. जितना ध्यान फोटो खींचते टाइम करते हैं, उसको बोलते हैं रुको 1 मिनट. वाई? एक बार रिकॉर्ड हो गया, छप गया. हर बार जब फोटो देखेंगे वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, इसलिए ध्यान से स्माइल करके फोटो खिंचवाना. नहीं तो हर बार जब फोटो देखते हैं फिर सब लोग बोलते क्या यार तुमने स्माइल नहीं किया उस टाइम फोटो के अंदर. इम्पोर्टेंट. जब एक फोटो के लिए इतना ध्यान रखा जा सकता है. ये रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग, अब ये रिकॉर्डिंग छोटे छोटे बच्चों में बचपन में हुई रिकॉर्डिंग, वो 50-60 साल के हो गए हैं, अभी भी वो बात उनको तंग कर रही है. क्योंकि उस बच्चे ने रिकॉर्ड कर दिया, माय पेरेंट्स इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स.
माई पेरेंट्स लव्ड माई ब्रदर और सिस्टर मोर देन मी। तो पहले पेरेंट्स लव्ड देम मोर देन मी, देन माई चिल्ड्रन डोंट लव मी, देन माई हस्बैंड वाइफ डोंट। ये गाना बजता जाता है एंड फिर वो इतना डीप हो जाता है कि वो पैटर्न, अगर हमने गाना अभी नहीं चेंज किया तो रिस्क क्या होगा? सीडी इस प्लेयर से निकलेगी जब और दूसरे शरीर में जाएगी तो वो गाना स्टार्टिंग से है। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कभी कभी बोलते, मॉम यू डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस। उनको सुनो, उनको ये वर्ड कहां से सीखा है इन्होंने, इनको किसने सिखाया ये सब? वो सीडी पर लेकर आए गाना उधर से। तो हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी एक ने ठीक व्यवहार नहीं किया, उसके लिए मैंने ये वाले जीवन में भी दर्द की रिकॉर्डिंग करती, आगे भी लेकर गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे मैंने अनअवेयर रिकॉर्ड कर दिया, शी इंसल्टेड मी, हो गई रिकॉर्डिंग मेरी। अब अगर पुरानी कोई रिकॉर्डिंग है उसको भी आज चेंज कर देते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नई रिकॉर्डिंग तो अब एक बार भी ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर किसी ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया तो? क्या रिकॉर्ड करें? She is disturbed today. Very good. She is originally a very beautiful soul. Yes. Or? Huh? It's not going to affect me because it has nothing to do with me. What has it got to do all with? What has it got all to do with? जो भी सामने वाला कह रहा है, कर रहा है, वो किसका व्यक्तित्व दर्शा रहा है? अगर आपके अंदर 10 कमजोरियां हैं लेकिन सामने वाले के अंदर क्वालिटीज देखने का संस्कार है, वो आपको अच्छे से अच्छा ही बोलता जाएगा। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमजोरियां, लेकिन उनके पास कौन सा संस्कार है? क्वालिटी देखने का। वो कहेंगे आपसे अच्छा कोई नहीं। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। सेम ऑपोजिट, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है लेकिन सामने वाले के अंदर कुछ कमजोरी देखने का संस्कार है, तो वो आपके अंदर की गलतियां ही बोलता जाएगा। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। सामने वाला जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? अपने संस्कार। राइट? लेकिन हम क्या कहते हैं? आपने मेरे से ऐसे बात की। उन्होंने मेरे से ऐसे बात नहीं की, उन्होंने अपने संस्कार के थ्रू बात की। मेरे से शब्द को हटा देंगे ना, सारी रिकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी। मेरे से आपने ऐसा किया, मेरे से ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। आप दर्द में हैं, मैं आपको हेल्प करूं? शिफ्ट। लेकिन अगर मैंने कहा आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपका दर्द छोड़ दो, क्योंकि आपसे ज्यादा अब मैं दर्द में हूं। देन वी आर नॉट देयर फॉर ईच अदर बिकॉज वी आर बिजी हीलिंग आवर पेन। क्योंकि हमने कहा आपने मेरे से ऐसे बात की, मेरे से नहीं, आपने ऐसे बात की, आपने ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि अभी ये आपका संस्कार है। मैं आपके संस्कार से अपने आप को दर्द देने वाली नहीं। सपोज आप मेरे घर आए खाने पे, मैंने कहा मैं आपके लिए आज लंच बनाती हूँ, तो मैं किसकी कैपेसिटी से बनाऊंगी? अपनी। तो मैंने जो सब्जी बनाई वो आधी कच्ची, आधी पक्की, आधी जली हुई, ऐसे वाली ही बनेगी, क्योंकि वो मेरी कैपेसिटी है। अब मैंने अपनी कैपेसिटी से सब्जी बनाई, आपको खिलाई, और आपने कहा आपने मुझे जानबूझ के कच्ची सब्जी खिलाई आज। आई एम वेरी हर्ट बिकॉज आपने सोचा मैंने आपको जानबूझ के कच्ची सब्जी खिलाई, आपने ये नहीं सोचा कि ये मुझे ऐसे ही बनाना आता है। अगर आपने ये सोचा होता कि मुझे ऐसे ही बनाना आता है, तो आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होते।
लेकिन आपने सोचा कि मैंने जानबूझ के आपको तंग करने के लिए सब्जी को जलाया, तब तो रिकॉर्डिंग गोज वेरी वेरी लॉन्ग। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल वो आए और उनके लिए जब मैं बनाने लगी तो सब्जी ठीक बन गई, तो हम कहेंगे उसके लिए तो ठीक बनाई, मेरे लिए तो जान पूछ के ये बार बार है। दिस सी हाउ वी टॉक टू आवरसेल्फ। अब अपने आप के साथ ऐसा बोलते जाएं, साथ साथ रोते जाएं, दुखी होते जाएं, बीमार शरीर को करते जाएं, लेकिन सब कुछ करते हुए कहें इट्स बिकॉज ऑफ देम। इट्स नथिंग टू डू विद देम, इट्स नथिंग टू डू विद देम। राइट है, राइट है। तो मैंने अगर गलत सब्जी बनाई, आपके लिए गलत बनाई नहीं, क्यों गलत बनाई? क्यों गलत बनाई? क्योंकि मुझे ऐसे ही बनानी आती है। कीप इट टिल देयर एंड यू आर नेवर गोइंग टू गेट हर्ट, नेवर गोइंग टू गेट हर्ट। दिस इज माई संस्कार, मुझे खाना ऐसे ही बनाना आता है। दिस इज माई संस्कार, मुझे व्यवहार ऐसे ही करना आता है। अभी